नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का री पॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी में से बहुत सारे साथियों ने आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म फिल भी कर दिया होगा। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि भैया हमने फॉर्म फिल तो कर दिया और हमें आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन भी लेना है, लेकिन अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रहा है हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और किस किस टॉपिक को पढ़ें और कैसे तैयारी करें। भैया हम एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, अभी तक हमने रेलवे का कोई भी एग्जाम नहीं दिया है और ना ही हमें पता है रेलवे क्या पूछता है, किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछता है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। तो मेरे प्यारे भाई, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ, यानी कि आपके दिलीप भाई आपके साथ हैं, आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताते हुए चलेंगे और आप सभी का सिलेक्शन भी होगा। अगर आपने ये रणनीति और आपने जो मैं टॉपिक आज बताने वाला हूँ ये क्लियर कर लिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसे आपने कर लिया, तो आप आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन 100% लेंगे। ये आज आपके भाई की भैया गारंटी है। लेकिन आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे सारी चीजें फॉलो करते हुए चलना है। प्यारे साथी, दो चीज समझना, एक स्टूडेंट्स होता है कि वो बहुत ही कम पढ़ाई करता है, यानी कि दिन में 3 से 4 घंटे। अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी को दिन में 3 से 4 घंटे दे दिए तो भाई मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा। और वहीं एक दूसरा स्टूडेंट्स होता है जो दिन में लाइब्रेरी जाता है, 10 से 12 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है, जबकि 3 से 4 घंटे पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन होता है। आखिरकार ऐसा क्या है? आखिरकार वो स्टूडेंट जो 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है वो क्या गलती कर रहा है? आज तक आपने सोचा नहीं सोचा? मैं आज आपको उसका एक छोटा सा लॉजिक बताऊं। जो 3 से 4 घंटे पढ़ता है प्यारे साथी, वो कंसेप्चुअल पढ़ता है और उसे पता होता है कि मुझे इस एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है और मुझे कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं। अगर आपने ये सारी चीजें जान ली और आपने ये सारी चीजों का डाटा बना लिया तो भाई आप सिलेक्शन 100% ले जाओगे। तो चलिए साथियों, इन सारी चीजों पर बात करते हैं। जब तक आपके भाई का अनुरोध है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके छोटे या बड़े भाई बहनों का भी फायदा हो सके। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न क्या है, आपसे किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्यारे साथी, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम पैटर्न है वो ये रहा। आपसे जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 9th, ठीक है, 9th प्लस 10th एनसीईआरटी एनसीईआरटी से पूछा जाना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर का। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, ये भी बात तय हो गई। ठीक है, दूसरी बात, आपसे मैथमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, कितने नंबर के भैया? ये भी 25 नंबर के ही आपसे मैथमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। वहीं आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाने हैं 30 और भैया 30 ही नंबर के ये क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर। आपसे फिर वहीं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर के पूछे जाएंगे। प्यारे साथी, जो आपका जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का ही इसमें पोर्शन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है रेलवे में। आप देख लेना, 20 में से 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस यानी स्टैटिक जीके के आपसे पूछे जाएंगे इसमें, और आपसे करंट अफेयर के। यानी कि मैं आपसे कहूं 10 क्वेश्चन आपसे स्टैटिक जीके के पूछ लेगा या फिर 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछ लेगा। बचे 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से पूछे जाने हैं। इस प्रकार से डाटा तय किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? देखो भाई, आपने 10th कर रखा है या आपने आईटीआई कर रखा है, ठीक है, डजंट मैटर।
आप फॉर्म भर दीजिए आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भर देना है। अगर आपकी एज की मैं बात करूं, अगर आपकी एज 18 से 36 साल के हैं, यानी कि 18 टू 36 ईयर के आप हैं, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गई। लेकिन ओबीसी वाले स्टूडेंट्स इसमें 3 साल ऐड करेंगे। कौन से स्टूडेंट्स? ओबीसी वाले, प्लस एससी वाले इसमें 5 साल ऐड करेंगे, 5 साल एससी वाले, ठीक है। यानी कि ओबीसी वाले 18 से 39 साल के बीच में हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो 18 से 41 साल के बीच में हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप सभी इतनी एज के अंडर आते हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया। अब बात आती है भैया क्या पढ़ें, अब बात आती है भैया कैसे पढ़ें। भैया हमने कभी आरआरबी का फॉर्म फिल ही नहीं किया, यानी कि हमने रेलवे बोर्ड का कोई भी फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया। हमारी एज 18 हुई है और हमने 12th या 10th कर रखा है, हमने आईटीआई कर रखी है। हम फॉर्म भरेंगे, हम फ्रेशर बच्चे हैं और हमें सिलेक्शन भी लेना है। तो प्यारे साथी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब मैं आपके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन बता रहा हूं। यहाँ पर देखो, मैथमेटिक की ये मैं यहां पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा। मैथमेटिक आपको कोई भी टीचर यूट्यूब पर हो, ऑफलाइन हो, आपको मैथमेटिक जहां से जिस टीचर का समझ में आता है उस टीचर से पढ़िएगा। मैथमेटिक की मैं कोई भी यहां पर आपसे बात नहीं करने वाला हूं। आप मैथमेटिक को 1 घंटे दे दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिएगा 6-7 महीने, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं 25 में से आप 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर आओगे मैथ में, ठीक है। 15 क्वेश्चन आप आराम से कर आओगे मैथ में, ज्यादा हार्ड नहीं आता है भैया। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म है, कोई भैया एनटीपीसी का फॉर्म नहीं है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म नहीं है, तो आपसे मैथ के कोई हाई आपसे क्वेश्चन पूछे जाए नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूं भैया मैथमेटिक आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जनरल साइंस, ठीक है, आपको रीजनिंग और आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, ये 3 सब्जेक्ट मेरे ऊपर छोड़ देना है। क्या भैया? ये 3 सब्जेक्ट मेरे ऊपर छोड़ देना है। अगर आप फ्रेशर बच्चे हैं या फिर आपने रेलवे की तैयारी की हुई है, तो आप अपने दिलीप भाई पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि भैया इन तीनों सब्जेक्ट की मैं आपको तैयारी कराने वाला हूं। जनरल साइंस हो गया, यहां पर रीजनिंग हो गया और जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर हो गया। अब भैया बात आती है, आखिरकार हमसे जनरल अवेयरनेस हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे भैया वो रीजनिंग हो, किन किन टॉपिक को पढ़ना है या फिर हमें आप किन किन टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा जनरल साइंस का सिलेबस, यानी कि जनरल साइंस में आपसे किन किन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान के, ठीक है। बायोलॉजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, यानी कि जीव विज्ञान के। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, यानी कि रसायन विज्ञान के। क्लियर हो गया। जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो प्यारे साथी, फिजिक्स में जनरल फिजिक्स आप ये सारा सिलेबस देख सकते हैं, यानी कि जो जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना एक चार्ट बनाकर रख सकते हैं। फिजिक्स, ठीक है, जनरल फिजिक्स पढ़ना होगा, आपको लाइट पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको साउंड पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना होगा आपको फिजिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपको विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना होगा। अब मैं आपको दिखाता जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री की बात करें तो भैया केमिस्ट्री में आपको ये सब पढ़ना होगा, तभी आप आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, बायोलॉजी में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने होंगे, तभी आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए, बात आती है जनरल अवेयरनेस में क्या आपको पढ़ना है। तो जनरल अवेयरनेस में प्यारे साथी स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है,
इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, हिस्ट्री आपको पढ़ना है, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर। और मैं आपको बताऊं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का ही सबसे बड़ा रोल होगा आरआरबी ग्रुप डी में। आप रेलवे का अभी जो एग्जाम हुए हैं आप देख सकते हैं, चाहे वो एएलपी का हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे भैया टैक्सियन का हो, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैं यहां पर बात करूं ग्रुप डी में तो कम से कम 15 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के ही पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपको स्टैटिक जीके या करंट अफेयर या इकोनॉमिक, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी में क्या क्या टॉपिक को कवर करना है। तो भाई ये करंट अफेयर है, ये सारी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्या भैया करंट अफेयर के आपको आरआरबी ग्रुप डी में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टैटिक जीके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 6 से 7 या फिर मैं आपको कहूँ 9 क्वेश्चन तक स्टैटिक जीके के आपको ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी बताऊंगा भैया आपकी क्लासेस कैसे कैसे लगने वाली हैं। कोई भी पेड बैच नहीं होगा, बिल्कुल फ्री बैच होगा और यूट्यूब पर ही होगा। ठीक है, चलिए हिस्ट्री भैया, हिस्ट्री का ये सारा आपको कवर करना होगा। वहीं बात करते हैं भूगोल यानी जियोग्राफी का, ये सारी चीजें कवर करनी होंगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कितने कितने क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का ये सारी चीजें आपको टॉपिक कवर करने हैं। वहीं हम बात करते हैं पॉलिटी यानी कि पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना होगा, तो ये सारी चीजें और 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन पॉलिटी से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग के भैया 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर के पूछे जाते हैं। और भैया टॉपिक ये रहे, आप इन टॉपिक को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, यही टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्यारे साथी, आपको क्लासेस किस किस प्रकार से मिलने वाली हैं ग्रुप डी की। ठीक है, तो भाई हम दिन में केवल और केवल एक क्लास आपकी लेंगे आरआरबी ग्रुप डी की, आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी की एक क्लास हम दिन में यानी कि पर डे एक क्लास हम लेने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि एक क्लास में आप क्या क्या कर लोगे, तो प्यारे साथी देखो ये कम से कम आपके पास में 5 से 6 महीने हैं। 5 से 6 महीने में आपका कोई भी एग्जाम ग्रुप डी का नहीं होने वाला है। ग्रुप डी से पहले भैया आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा। ठीक है, मार्च में स्टार्ट होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम। उसके बाद में आपका एनटीपीसी 12th, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा, तब जाकर आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होगा। तो मैं आपसे कहूं ये कम से कम भैया आप समझ के चलिए जुलाई के लास्ट, जुलाई के जुलाई के मिडल से स्टार्ट होने होगा। ठीक है, स्टार्ट हो सकता है जुलाई के मीडियम से। ठीक है, यानी कि 15 जुलाई के आसपास से आपका ये एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो 5 से 6 महीने हमें आराम से मिल जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, ये क्लास जो है आपको 11 बजे मिलेगी डेली, 11 AM पर, 11 AM पर ये क्लास हमारी एक मिलेगी आपको 11 AM पर डेली। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, 3 दिन और 3 दिन। अब आप कहेंगे ये 3 दिन क्या है, अभी बात करते हैं 3 दिन ये क्या है। तो भाई 3 दिन ये क्या है, तो इस पर बात करें। 3 दिन आपकी जीए की क्लास यानी कि जनरल अवेयरनेस की क्लास होगी। ठीक है, 3 दिन जो भी सारे टॉपिक दिखाए हैं आपके भाई की गारंटी है कवर कराकर छोड़ूंगा। ठीक है, ये मेरे पर छोड़ दीजिए, कैसे कवर कराना है कवर कराएंगे। और 3 दिन आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी। ठीक है, 11 AM पर चलेगी। 1 घंटा आप मुझे दे दीजिएगा, बाकी आपको जैसे पढ़ना है वैसे आप पढ़ते रहिएगा। सिर्फ आपसे 1 घंटा मांग रहा हूं और देख लेना 1 घंटे में भैया आपका
बहुत सारा बेनिफिट होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप अपनी सेल्फ तैयारी भी करना और आपको जहां से पढ़ना है वहां से भी पढ़ना, और केवल आपको मुझे तो भैया सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा देना है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो भैया यही सारी चीज़ें, यही सारी इंफॉर्मेशन मुझे आज के सेशन में आपको शेयर करनी थी। जल्दी से बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा है, और मुझे कमेंट कर बताइएगा सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में क्या स्टार्ट करें, क्या साइंस स्टार्ट करें या फिर करंट अफेयर या फिर आपका स्टैटिक जीके या हिस्ट्री या पॉलिटी या इकोनॉमी या जियोग्राफी, क्या स्टार्ट करें हम। जल्दी से कमेंट कर मुझे इतना आइडिया दे दीजिएगा, और जल्दी से मुझे बताइएगा जो हमसे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उनमें से कितने साथियों ने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर दिया है, और आपने फॉर्म फिल किया है तो किस जोन से फॉर्म फिल किया हुआ है। ये सारी चीज़ें भैया कमेंट में ज़रूर बता देना। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट्स।